दोस्तों पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं एंड इट बेग्स द क्वेश्चन कि क्या ईवी खरीदने चाहिए। क्योंकि देखिए कार्स का मार्केट अभी बहुत तेज़ी से चेंज होते जा रहा है। हमें फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियाँ दिख रही है, हाइब्रिड गाड़ियाँ मार्केट में हैं, बट हम थोड़ी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमोटिव मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। और यही तेज़ी से चेंज होते होते मार्केट में हमें अभी हाइब्रिड्स मिलते हैं, अभी E20 व्हीकल्स तो अलग से मिलते हैं, बट इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी मारुति और हीरो भी लेकर आया है। तो सेंस बनाता है ईवी खरीदना कि नहीं? चलिए देखते हैं। रियलिटी से शुरुआत करते हैं दोस्तों कि इंडिया जो है वो ज़्यादातर अपना क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट करने के बाद इंडिया में आने के बाद वो रिफाइन होता है, फिर आपके पास आता है। अब मान लीजिए कि पेट्रोल थोड़ा महंगा हो गया। पेट्रोल का प्राइस जो है वो 105 रुपए एवरेज से हम चलते हैं। अगर आप गाड़ी साल में 15,000 किलोमीटर चलाते हो तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, सीधे सीधे 1 लाख रुपए से ज़्यादा। तो ये बहुत मैटर करता है। इनिशियली आपको लग सकता है यार 5 रुपए 10 रुपए से क्या ही होने वाला है, मेरी गाड़ी तो कितना ही ज़्यादा तेल पिएगी, बट आप अगर परसेंटेज वाइज सोचेंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो 1 लाख रुपए फ्यूल में अगर मान लीजिए आप 20% भी कम कर दे तो 20,000 रुपये आपके साल के बचते हैं, एंड दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। और ये सोचते ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में आ जाता है कि ईवी खरीदना सही है कि नहीं है। बट इट ऑल मैटर्स टू आप गाड़ी कैसे और कितनी चलाओगे। शुरुआत करते हैं ईवी के रनिंग कॉस्ट से। अगर आप ईवी कार का इन जनरल वॉटेज के हिसाब से माइलेज देखें तो 10 से 12 वॉट आवर किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर होता है। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो आपकी गाड़ी लगभग 1 से 2 रुपए के बीच में चलती है। अगेन इफ यू चार्ज एट होम, बाहर चार्ज करोगे तो अलग मैच होता है थोड़ा। तो घर पे आप इकोनॉमिकली चार्ज कर रहे हो 8-10 रुपए के हिसाब से, प्राइसेस बहुत कम हो रही है, ओवरऑल विन विन सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। अब सिटी ड्राइविंग अगर आप करते हो, मान लो आप 30 40 50 किलोमीटर दिन का चलाते हो एक कार, ऑफिस जा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, 30 40 किलोमीटर अगर आप चलाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ईवी में हर दिन आप उठ रहे हो, गाड़ी की टंकी वर्चुअली फुल है, आपको पेट्रोल पंप के विजिट्स नहीं करने पड़ रहे, गाड़ी चलाने में स्मूथ है, ओवरऑल इट्स अ विन विन, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर ईवी बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। फिर आता है ईवी का मेंटेनेंस। दोस्तों ईवी में ज़्यादातर मूविंग पार्ट्स है ही नहीं। एक है अपनी मोटर, मोटर से टायर जोड़ने के लिए गियरबॉक्स होता है, वो गियरबॉक्स ऑयल आपको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। उसका कॉस्ट जो है वो लगभग 1,000 1,500 रुपये आता है। इसके अलावा कूलेंट वूलेंट तो आप 4-5 साल बाद एक बार बदलोगे, तो यहाँ पर इशू बिल्कुल भी नहीं आता। तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी एक जनरल पेट्रोल या डीजल कार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि पेट्रोल कार में आपको स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं, डीजल कार में तो स्पार्क प्लग नहीं होते, इंजेक्टर्स क्लीनिंग वगैरह वो सब काम होता है बहुत किलोमीटर बाद, बट होता ज़रूर है। इसके अलावा फ़िल्टर्स चेंज होते हैं, ऑयल्स चेंज होते हैं, कूलेंट तो टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो एक मेंटेनेंस शेड्यूल दोनों गाड़ियों का अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल गाड़ी यानी आइस गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती है। अब अगर आप कंसिडर करें कि फ्यूल प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, आपने एक बार ईवी खरीद ली, ईवी खरीदने के बाद आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि फ्यूल प्राइसेस कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं? डे टू डे तो आप गाड़ी चला रहे हो, एंड इट डजेंट मैटर एट ऑल कि फ्यूल प्राइसेस 20 रुपए से ऊपर हुआ है या 5 रुपए से, कुछ मैटर नहीं करेगा। आप हैप्पीली आपकी 1 से 2 रुपए किलोमीटर चलने वाली गाड़ी जो है वो चलाओगे दिन का, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े प्लस पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिया। बट सब चीज़ें ईवी के बारे में अच्छी नहीं हो सकती, तो कॉन्स भी बता देता हूँ थोड़ी बहुत। पहली चीज़ ये है कि अगर आप ईवी खरीद रहे हो तो इनिशियल कॉस्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है एक ईवी की कंपेयर टू अ पेट्रोल डीजल कार। अगर आप बैच सिस्टम यानी बैटरी एज अ सर्विस वाली सिस्टम नहीं खरीदते हो ईवी की, तो लगभग 5 लाख रुपए आप ईवी के साथ ज़्यादा देने वाले हो। तो वहाँ पर आपका पैसा गया। अब आपका ब्रेक इवन जो है वो 2 3 4 साल के बाद आएगा, और उसके बाद आपके प्रॉफिट एक्चुअल शुरू हो जाते हैं। फिर है भाई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, अब मैं भी मानता हूँ कि ईवी के फ़ायदे हैं। ईवी के कॉन्स ये भी है कि भाई इंडिया में अभी तक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं है। आप बोलो कि यार बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है, रियलिस्टिकली आप मुझे बताओ कि कितने चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल होते हैं, कितने फास्ट होते हैं, और कितने फास्ट चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली फास्ट चार्ज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा गैम्बल जैसे बन जाता है। आपको ऐप पे दिखता है कि चार्जर शुरू है, आप वहाँ पर जाते हो, किसी और ने ले लिया, चलो ठीक है, बट उसके बाद आपको पता चलता है कि चार्जर शायद स्लो चार्ज कर रहा है, उसकी वजह से और टाइम लग रहा है, एक लाइन बन जाती है, एंड इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस।
फिर अगर आपको लॉन्ग हाईवे ट्रिप्स करने हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ईवी गाड़ी आपको रियलिस्टिकली स्पीकिंग 200 से 300 किलोमीटर के बीच चार्ज करनी पड़ती है। पेट्रोल गाड़ी शायद 400-500 किलोमीटर आराम से चली जाए, और अगर पेट्रोल खत्म भी हो जाता है 5 मिनट में पेट्रोल फुल कर दिया एंड यू आर ऑन योर वे। ईवी के साथ ऐसा नहीं होता। ईवी गाड़ी एक तो आपको अच्छे से चलानी पड़ती है, अगर आप ज़्यादा भगाओगे तो रेंज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको चार्ज करना है तो 1 घंटा के आसपास आपको रुकना पड़ता है। हाँ, अब काफ़ी, ये मैं भी मानता हूँ कि काफ़ी चार्जिंग स्टेशन के आसपास आपको कैफ़े वैफ़े मिल जाते हैं, वहाँ पर आप खाना खा रहे हो, गाड़ी चार्ज हो रही है, वो एक साथ हो जाता है। बट देन यू हैव टू प्लान दैट वे। अब एकदम से उठकर निकल गए ऐसे नहीं होता। फिर है बात भाई डेप्रिसिएशन की। पेट्रोल कार आज मैं मानता हूँ कि अगर आप शोरूम से बाहर लेकर जाते हो तो 20 से 30% उसकी वैल्यू तो वहीं पे चली जाती है। ईवी कार अगर आप लेकर जाते हो तो वहीं पर उसकी 40 से 50% वैल्यू वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ईवी की सेकेंड हैंड मार्केट में डिमांड ही नहीं है। एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ एक्चुअली, इफ़ यू वांट टू बाय एन ईवी, सेकेंड हैंड मार्केट में अच्छी वाली ईवी उठाओगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा आपका है। बट यू हैव टू चेक वेदर इट्स अ गुड कार और नॉट, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आगे जाकर हो सकता है। बट सेकेंड हैंड मार्केट में एज आई वाज सेइंग की डिमांड ही नहीं है, तो आपको फर्स्ट हैंड, अगर आप ओनर हो, आप बेचने जा रहे हो, आपको कभी भी उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपको ईवी खरीदनी है, इट इज़ अ कमिटमेंट, यू हैव टू स्टे विद इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पर आप बोल सकते हो कि हाइब्रिड का क्या, हाइब्रिड खरीदनी चाहिए। देखिए, अगर आपको पता नहीं हाइब्रिड क्या है, तो हाइब्रिड में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर और उसकी बैटरी मिलती है। तो जब आप ज़्यादा गाड़ी से पावर नहीं मांग रहे हो, जब बैटरी फुल है तो गाड़ी ईवी मोड में चलती है, जब आप पावर मांग रहे हो या फिर बैटरी कम है तो गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। इसके वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया सा माइलेज निकाल कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, होंडा सिटी जैसी गाड़ी आपको सिटी में 20-22 का एवरेज दे देती है, हाईवे पे 30 के आसपास दे पाती है। सिमिलरली टोयोटा हाईराइडर का भी सेम ही एवरेज है। बट अगेन, इसके साथ अपफ्रंट कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, कंपेयर टू ईवी थोड़ी कमी होती है, बट 2-4 लाख जो है आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। बट ओवरऑल इसका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ होता है। अब आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल रहे हैं, पेट्रोल भी है, ईवी भी है। मुझे गाड़ी 10 बार रुक के चार्ज नहीं करना पड़ रहा है, गाड़ी खुद को ही चार्ज कर रही है, फिर खुद ही बंद हो जा रही है, मतलब पेट्रोल इंजन बंद हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर रही है। बट द ड्रॉबैक ऑफ अ हाइब्रिड इज दैट आप अपफ्रंट ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हो। सेकेंडली, हाइब्रिड गाड़ी का ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा लेट आता है। आपको अगर लगता है कि 2-3 साल में तो ये गाड़ी अपने आप को पे ऑफ कर देगी, यू आर एट अ वेरी बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है, वो जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी को ब्रेक इवन पॉइंट में आने के लिए आपको 9 से 11 साल लगते हैं, एंड दैट इज बेसिकली द लाइफ ऑफ द कार। उसके बाद वो बैटरी खराब हो गई, बैटरी का अलग से खर्चा दोगे, वापस से खर्चा आ गया। सो ये चीज़ बहुत लोग कॉन्टेम्पलेट नहीं करते, एंड दैट इज मेनली बिकॉज बैटरी की प्राइस ज़्यादा है। बैटरी की प्राइस अगर कम होती तो वो अलग स्टोरी है। एज ऑफ टुडे 9 से 11 साल आपको लग जाएंगे। फिर मार्केट में एक नया कंटेंडर है भाई, फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है? देखिए, हमारे सरकार को बहुत पसंद है कि आप नई गाड़ी खरीदने के बाद इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाएंगे ताकि पुरानी गाड़ी आपकी खराब हो जाए। ऐसा नहीं है, वो खुद का भी फायदा देख रहे हैं इसमें। खुद का फायदा ये है कि आपको बता देते हैं कि इथेनॉल सस्ता है, पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि इथेनॉल बनाने में महंगा है। उनका ही फायदा हो गया, उनके फैमिली में चलता है। ऑल दैट इज अ सैड थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर ऑन द रोड राइट नाउ, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ रहा है जिसमें इथेनॉल है, और वो महंगा भी है, और इथेनॉल की वजह से गाड़ी भी खराब हो रही है। वो एक बड़ा इशू हो गया। अब ये इशू को सॉल्व करने के लिए, या एक हैप्पी कोइंसिडेंस जो भी कहना है कह सकते हो, हमारी सरकार वैसे पुश भी कर रही थी E100 की तरफ। E100 पे मेजोरिटी क्या, ज़्यादातर गाड़ियाँ है ही नहीं फ्लेक्स फ्यूल इंडिया में। अभी 2 गाड़ियाँ आई है, एक तो है हीरो स्प्लेंडर, दूसरी है वैगन आर, जो फ्लेक्स फ्यूल है। यानी ये E20 से E100 के बीच ऑटोमेटिकली सेंस कर पाती है कि पेट्रोल में कितना इथेनॉल है, और इसके हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिकली चल जाती है। बेसिकली उसका पूरा फिजिकल आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज है, मतलब फ्यूल का आर्किटेक्चर जो है वो चेंज है, जिसकी वजह से ख़राब नहीं होता। E10 E20 वाली गाड़ियाँ ख़राब हो जाती है अगर इथेनॉल का परसेंटेज बढ़ाएंगे, बिकॉज इथेनॉल इज़ करोसिव, इथेनॉल ऑल्सो लाइक्स वाटर। तो पानी के साथ, वो पानी जो है वो पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गाड़ी ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगी। गाड़ी में पानी किसको पसंद है? बट फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के साथ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। इट इज़ ओनली सॉल्व बिकॉज एक तो प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होगी, सेकेंडली अगर पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, अगर E85 आप खरीद रहे हो तो इथेनॉल के प्राइस के हिसाब से चार्ज करो, पेट्रोल के प्राइस के हिसाब से मत चार्ज करो। आप इथेनॉल की गाड़ी खरीदोगे, वहाँ पर भी 100 रुपये भरोगे, यहाँ पर भी 100 रुपये पर लीटर भरोगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेन पॉइंट पे आते हैं कि भाई ईवी खरीदनी चाहिए कि नहीं।
ईवी में मैंने उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपको बता दिए। ईवी किसने खरीदनी चाहिए? एक तो जिसका रनिंग ज़्यादा है। अगर आपकी गाड़ी का रनिंग ज़्यादा है, आप ईयरली 15,000 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा चलाने वाले होंगे, वहाँ पर ईवी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सेकेंडली, जो प्लान करके आप ट्रिप्स कर पाते हो, अगर उनमें से आप एक हो, ईवी इज़ फॉर यू। सिटी ड्राइविंग अगर करने वाले हो, ईवी इज़ फॉर यू। थोड़ी बहुत कभी कभार चला ली, ईवी इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज वहाँ पर आप पैसा ज़्यादा भरोगे, गाड़ी बिल्कुल चलेगी नहीं, तो फ़ायदा नहीं है। हाँ, अब इसका एक वर्क अराउंड है कि आप बैस यानी बैटरी एज अ सर्विस वाली गाड़ी खरीद सकते हो, जहाँ पर आपने जितनी गाड़ी यूज़ करी उतनी ही बैटरी के पैसे दिए, एंड दैट इज़ अबाउट इट। बट अप फ्रंट कॉस्ट अगर देने वाले होंगे, डोंट डू इट। बट अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो हाइब्रिड खरीद लो। हाइब्रिड भी अगर आप 15-20 हज़ार किलोमीटर साल के चलाने वाले होंगे, तब भी हाइब्रिड खरीदना, वहाँ पर वो सेंस बनाएगा। और अगर आपको झंझट नहीं चाहिए कि भाई 10 बार चार्जिंग के लिए रुकना पड़ रहा है, तभी भी आप हाइब्रिड खरीद सकते हो। हाँ, आप फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी आप खरीद सकते हो। फिर अगर आप बिलीव करते हो कि इथेनॉल फ्यूचर है, वैसे फ्यूचर है ही, बट अगर अभी से आपको गाड़ी खरीदनी है जो लंबे समय तक चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, तभी आप खरीद सकते हो। और अगर आपको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल का ऑप्शन चाहिए जो ईवी नहीं है और पेट्रोल भी नहीं है, इथेनॉल पे आप गाड़ी चलाना चाह रहे हो, एक नई टेक्नोलॉजी अगर आप टेस्ट आउट करना चाहते हो इंडिया में, ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, बट इंडिया में अगर आपको टेस्ट आउट करना है, तो भी आप इथेनॉल की गाड़ियाँ खरीद सकते हो। आई पर्सनली वुड स्टिक टू डीजल, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ चलाना पसंद है। बट ये एक ओवरऑल मैंने हर जगह से सोच के एक वीडियो बनाया। आपको क्या लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।